बाबा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। बाबा, मुझे जहेज में घर और गाड़ी चाहिए। अब शारिक के छोटे से घर में तो मेरा गुजारा नहीं हो सकता ना। घर और गाड़ी? क्या हुआ बाबा, कुछ ज्यादा मांग लिया मैंने? अरे नहीं बेटा, तुमने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं, इसलिए मैं हैरान हो रहा था। कभी कुछ इसलिए नहीं मांगा क्योंकि नौबत ही नहीं आई। जो जैसा मिलता गया उसे वैसे ही कबूल कर लिया ताकि घर का माहौल खराब ना हो। लेकिन अब जब मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे ये सब मांगूं और मैं इन्हीं आसाइशात के साथ शारिक के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, क्योंकि आपका जो कुछ भी है वो मेरा ही तो है बाबा। गुल तो अब रही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जो कुछ है वो तुम्हारा और अनायजा का ही तो है। आज गुल होती तो यकीनन उसका हिस्सा भी मेरी विरासत में होता। बाबा, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे शादी से पहले घर दिखा दें और गाड़ी मैं अपने पसंद से लूँगी। ठीक है बेटा, मैं कल ही स्टेट एजेंट से बात कर लेता हूँ और जब तुम फ्री हो मुझे बता देना, मैं तुम्हें शोरूम ले जाऊंगा गाड़ी दिखाने। मेरा जो कुछ भी है तुम दोनों ही का तो है। बाबा, मैं शारिक के साथ बहुत खुश रहना चाहती हूँ। आपको तो पता ही है कि वो किस तरह मामूली से घर में रहता है और जिस तरह की बाइक पे वो ट्रैवल करता है वो आपकी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। तो फिक्र मत करो बेटा, मैं जो भी करूंगा अपनी बेटी के शान शान करूंगा। थैंक यू सो मच बाबा। यू वेलकम। आप क्या वाकई जहेज में घर और गाड़ी दे रहे हैं मीरा को? जाहिर है भाई, पहली बार उसने कुछ मांगा है। लेकिन हेलो। आपको एक बार सोच। जी वालेकुम सलाम। जी जी जी। सुने बिना ही चले गए। आपके तो होश ही उड़ गए। हाँ, क्यों ना उड़े होश। वो मीरा ने बात ही ऐसी कर दी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो इस किस्म की बात करेगी। आपको क्या लगा मेरा गुल की तरह पागल है या उसके पास दिमाग नहीं है? मुझे तो जरा भी आइडिया नहीं था कि वो इस तरह घर और गाड़ी की डिमांड कर देगी। अगर मुझे जरा भी भिनक पड़ती तो मैं निमट लेती। क्या कमी थी शारिक में? सिर्फ यही कि वो गरीब है, मगर मुझसे शादी करने के बाद वो अमीर बन जाता, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिरा उसे अमीर बनाने चली है, सिर्फ आपकी वजह से। बाबा को, हम दोनों को अपने विरासत में से बराबर का हिस्सा देना पड़ रहा है, वरना ये सब कुछ तो मेरा था और मैं इतनी सारी दौलत के साथ शारिक के साथ खुश रहती। अब आपने ये सारा मैस क्रिएट किया ना, तो अब आप ही समेट हैं। ये क्या ड्रामा है? कौन सा ड्रामा? मैंने तो अपना हक मांगा है, अब तुम्हें ये ड्रामा लग रहा है तो मैं क्या करूं? और वैसे भी शारिक के साथ शादी करके खुश रहने के लिए मुझे घर और गाड़ी तो चाहिए होगा ना। मेरा, तुम शारिक से शादी नहीं कर रही हो? हैं? ये किसने कहा? मैं कह रही हूँ। तुम कौन? अच्छा ठीक है, तुम कहती रहो,
ये तो बाबा का फैसला है और आंटी भी यही चाहती है। मैं ऐसे किसी फैसले को नहीं मानती। शारिक मेरी जिद है और तुम मुझे जानती हो, अपनी जिद पूरी करने के लिए ना मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जाओ, तुम्हें किसने रोका? मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। न तुम, ना मामा और ना बाबा मुझे रोक सकते हैं। यही तो मैं भी चाहती हूँ नाज़ा, कि तुम किसी के रुकने से ना रुको। तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी कि तुम खुद सबके सामने इतराफ़ करोगी कि तुम शारिक में इन्वॉल्व हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। एजेंट से बात हो गई है, कल वो घर दिखा देगा। इतनी जल्दी भी क्या है, आराम से कर लेंगे। अब मेरा मतलब है कि अभी तो शादी का हंगामा है, बाद में तसल्ली से ये सारी चीज़ें देख लेंगे। नहीं शीरीन, गुल को खो देने के बाद मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ है कि मैंने अपनी बेटियों को खुद से दूर रखकर बहुत जुल्म किया है उन पर। अब मेरा खैर से अपने घर की हो रही है। मैं चाहता हूं कि ये घर छोड़ने से पहले वो यहाँ की कोई अच्छी यादें साथ ले जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बच्चियां जानती थी कि आप मसरूफ हैं, और फिर इतने बड़े बिजनेस को इतना कामयाब करना कोई आसान बात नहीं है। और मैंने तो हमेशा ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बच्चियों को माँ की कमी कभी भी महसूस ना होने दूं। मैं जानता हूँ तुमने बच्चियों को हमेशा बहुत प्यार दिया है, बड़ा ख्याल रखा है उनका। कोताही तो मेरी तरफ से हुई है, लेकिन अब मैं इस कोताही का अज़ाला करना चाहता हूं। तुम्हें पता है, शारिक के माशी हालात देखकर मैं बहुत परेशान था। मिराह ने घर और गाड़ी की डिमांड करके बड़ा अच्छा फैसला किया है। मैं हैरान हूं कि ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई।